नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। इंडियन आर्मी बैटल रेडी मोड में है। एलएसी पर सेना ने चीन को टक्कर देने के लिए कई स्ट्रक्चर बना लिए हैं। सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है। इसके अलावा भी हमारी सेना ने प्लान 60 डेज तैयार किया है। अगले 60 दिनों तक एलएसी पर सेना की कड़ी निगरानी रहेगी। यानी अब चीन ने अगर गलवान में एक और गुस्ताखी की तो चीन की खैर नहीं। चीन से लगने वाली एलएसी पर भारतीय सेना कितनी मजबूत है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना के सामने हिंदुस्तानी फौज की ताकत कितनी है? अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक भारतीय सेना ने पीएलए की किलेबंदी कैसे की है? दौलत बेग ओल्डी रोड, जो इस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है, वहां की लेटेस्ट तस्वीरें मिली हैं। सैटेलाइट की लेटेस्ट तस्वीरें ड्रैगन को डराने के लिए काफी हैं। हिंदुस्तान ने एलएसी के आसपास हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया है। गलवान वैली की इस सैटेलाइट तस्वीर पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस तस्वीर का सच दुनिया के सामने आ गया है। तस्वीर में दिख रहे जिन स्ट्रक्चर्स को चीन का बताया जा रहा है, वो असल में भारत के हैं। मैक्सार ने ये सैटेलाइट इमेज जारी की। इसमें अगर आप देखेंगे ये हिस्सा, ये यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन दिखता है और ये बताया गया जिसने भी ये तस्वीर डाली उसकी तरफ से कि ये चीन की तरफ से कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो चीन का एक बड़ा जमावड़ा यहाँ नजर आता है। ये पिंक जो आप हिस्से देख रहे हैं, ये पिंक के टेंट्स, पिंक जो हैं वो चीन के टेंट्स बताए जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ इस तरफ, तो यहाँ भी आपको गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। ये पूरा बिल्डअप नजर आ रहा है और ये चीन का बिल्डअप बताते हुए कहा गया कि ये गलवान इलाके में भारत की तरफ चीन ने एक बड़ा बिल्डअप किया है और उस घटना के बाद किया है जो कि दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा गई। 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात को जो हिंसक झड़प हुई थी दोनों देशों के सैनिकों के बीच, ये तस्वीर, दरअसल ये जो पूरा चीन का जमावड़ा बताया जा रहा है, इसको ये अब हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये भारतीय जमावड़ा है। आपको एक और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं जो 23 मई की है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं वो दौलत बेग ओल्डी रोड है और रोड के आसपास भारतीय सेना ने हेवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। सैटेलाइट की तस्वीर से सेना के टेंट तो दिख ही रहे हैं, साथ ही कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं। दौलत बेग ओल्डी रोड अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई है। यहाँ भारत तेजी से रोड बनाने में जुटा हुआ है। चीन नहीं चाहता कि भारत ये रोड बनाए, क्योंकि अगर ये रोड तैयार हो गई तो भारतीय सेना तेजी से एलएसी पर अपनी सेना की तैनाती कर सकता है। तस्वीर नंबर 2 में साफ दिख रहा है, भारतीय सेना चीन की नीयत को भांपते हुए इस रोड के आसपास बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आर्टिलरी की तैनाती कर रही है। एलएसी पर टेंशन बेहद हाई है। ताजा खबरों के मुताबिक चीन एलएसी पर 6 इलाकों में गड़बड़ी करने की साजिश रच रहा है। पहला इलाका है पैंगोंग लेक का फिंगर 4 और 5, दूसरा इलाका है दौलत बेग ओल्डी, तीसरा इलाका है डेप्सांग, चौथा इलाका है डेमचोक, फिर गोगरा और गलवान घाटी में चीन अपनी सेना को जमा कर रहा है। ऐसी खबरें आई हैं कि गलवान घाटी में चीनी सेना एक बार फिर से टेंट वॉच टावर खड़ी करने में लगा है। ये वही इलाका है जहां भारतीय सेना के 20 जवानों ने शहादत दी। ऐसी खबरें सेना के लिए बेहद अलार्मिंग है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ नितिन गोखले की बात माने तो इस खबर में कोई दम नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारतीय सेना चुप होकर नहीं बैठती। अगर एक टेंट के लिए 20 जवान और एक अफसर शहीद हुए टेंट उठाने के लिए चीन का, तो अगर ये 20 या 25 टेंट वहां लगा रहे थे, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चीन लगा रही थी, तो क्या हंगामा नहीं हो जाता? क्या भारतीय सेना ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती? क्या आर्मी के लिए अलार्मिंग है? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि आर्मी ने उतनी ही संख्या में, इंडियन आर्मी ने उतनी संख्या में लोग वहां तैनात किए हैं, वहां डिप्लॉय किए हैं, तो वो जानते हैं कि भाई उसको कैसे टैकल करना है। तो मेरे ख्याल से वो आर्मी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और भारत इस बार बहुत सावधानी से इस प्रक्रिया को पूरी करने जा रहा है। मुझे ये कहा गया है कि हम इसको कम से कम 72 घंटे तक देखेंगे कि ये लोग वापस जो गए हैं वो वही हैं या वापस आने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले स्थिति थी उसमें। ये देखने के बाद अगली स्टेप ली जाएगी, ये कहा गया। अब आपको 22 जून की सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हैं। ये गलवान घाटी की तस्वीर है। 15 जून की खूनी झड़प के बाद भारत ने यहां हेवी डिप्लॉयमेंट कर दिया है।
PP-14 के करीब झड़प वाली जगह पर इंडियन आर्मी ने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व के ठिकानों और हिंदुस्तानी आर्मी के पोजीशंस की शानदार समझ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन की माने तो सोशल मीडिया में चल रही खबरों में कोई दम नहीं है। भारतीय सेना चीन के मामले में बेहद प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रही है। ये जो है इस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चाइना जो है वो प्ले करता रहेगा। मेरे ख्याल में इसको ट्विटर के ऊपर या आप ये सोशल मीडिया के ऊपर ये खेल चलता रहेगा और पब्लिक को इसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपको ये बस आश्वासन मैं देना चाहता हूं कि ये पूरा मामला जो है प्रोफेशनल्स हैंडल कर रहे हैं इसको, जिनका 40 साल का तजुर्बा है। पॉलिटिकल लेवल पे इतना जबरदस्त तजुर्बे के साथ लोग हैंडल कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे हैंडल कर रहे हैं। सामरिक मामलों पर देश की सबसे बड़ी ऑथेंटिक आवाज है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन। उनकी समझ कहती है कि चीन अभी LAC को गर्म बनाए रखेगा, वो नवंबर से पहले डीएस्केलेशन नहीं करने वाला। मेरे अप्रिसिएशन, मेरे लिहाज से ये नवंबर तक का महीना, जब तक कि सर्दी का मौसम आता है जिसको कैंपेनिंग सीजन कहते हैं हम, ये मई से लेकर नवंबर तक ये स्टैंड ऑफ चलेगा। क्योंकि चीन जो है वो एक नई परिस्थिति कोशिश कर रहा है क्रिएट करने की, ना कि सिर्फ भारत के साथ मगर दुनिया के साथ। मेरा तो कहना है कि कम से कम इस कैंपेनिंग सीजन में ये स्थिति जो है चलती रहेगी। अगर एक दिन चीन ने डिसाइड कर लिया और भारत चीन ने दोनों ने डिसाइड कर लिया और चीन ने इंप्लीमेंट करने के लिए डिसाइड कर लिया कि हम अपनी फौजें हटा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया दिन होगा। मैं कहता हूं घी शक्कर हो जिसके मुंह में जो कहेगा ये, मगर मेरे ख्याल में ये स्थिति जो है नहीं आने वाली है। भारतीय सेना लंबे समय तक चीन के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। पूर्व DGMO लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया का मैसेज और भी क्लियर है। उनके मुताबिक भारतीय सेना चीन के सामने दीवार बनकर खड़ी है। मैं आपको चैनल के थ्रू आपके सब दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपनी फौज पे विश्वास रखें और हम वहां पर डटे हुए हैं। हम वहां पर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको रखेंगे और जो LAC है वो एक अलग सी चीज है। जहां पर वो आए हैं वो अपनी तरफ हैं और जो बीच में जो पेट्रोल होते हैं वो एक ग्रे एरिया है। उनकी LAC वेस्ट को है, हमारी LAC ईस्ट को है, बीच में ग्रे एरिया होता है। तो ये वहां पर जो है स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, उन्होंने स्ट्रक्चर जो है अपने वेस्ट पे बनाए हैं। ये दोनों देश नहीं चाहते हैं, तभी उन्होंने कोर कमांडर लेवल पर जो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने फैसला किया डिसएंगेज करने का। और ये जो इमेज इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ये लोग, ये समझते कि कौन सा किसका टेंट है, ये इलाके को नहीं जानते, ये सिर्फ एक डिग्री दे सकते हैं, उसके अलावा इनको नहीं पता, टेरेन के बारे में नहीं पता। टेरेन के बारे में मेरे जैसे लोगों से पूछिए आप, वहाँ काफी हमने वहाँ जिसको मैं कहता हूँ घुटने रगड़े हुए हैं। वहां तो पैदल चलना पड़ता है, सांस फूलता है, बहुत सारी चीजें और होती हैं। तो वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा जो है जो PLA है वो अपनी तरफ है, हमारे तो अपनी तरफ है। और इंटरप्रिटेशन को आप ठीक तरह इंटरप्रेट करिए, उसको जो ये कैसे कह सकते हैं कौन सा किसका है, कौन सा किसका है। कर्नल S डिंडी जो खुद लद्दाख में कमांडिंग अफसर रह चुके हैं, उनकी माने तो चीन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए धीरे धीरे पीछे हटेगा। चीन दुनिया के सामने खुद को शर्मसार होने से बचाना चाह रहा है। उसके बाद सिर्फ मैं यही एक कहूंगा कि थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए इन नीचे लेवल पे, ग्राउंड पे पूरा उसको अपने आप को जो डीएस्केलेशन हो चाहे चर्चा हो, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों सरकारें भी यही चाह रही है कि टाइम के साथ में हो। उसका 2 कारण है। एक कि एकदम से अगर मान लीजिए चाइना हट के चला जाता है तो उनके लिए भी एक शर्म वाली बात होती है। एक एग्जिट स्ट्रैटेजी, जो एग्जिट स्ट्रैटेजी बोलते हैं हम, वो ऐसा हो कि ऐसा ना लगे कि किसी की हार हुई है, किसी की कोई शर्म वाली बात है। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके वो इस तरह से डिसॉल्व होगा और तब जाके पूरी तरह से डीएस्केलेशन होगा। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त जरूर हमें देना चाहिए ताकि हमें इसके ऊपर थोड़ा और बेहतरीन तरीके से, करेक्ट तरीके से हम असेसमेंट कर सकें। सोशल मीडिया कुछ भी कहे, सैटेलाइट की तस्वीरें कुछ भी बताएं, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के बहादुर सैनिक चीन के सामने पूरी तैयारी के साथ डट कर खड़े हैं और अब चीन की एक भी गलती उसे बहुत भारी पड़ने वाली है।
तो आपने देखा गलवान वैली की सैटेलाइट तस्वीरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरों में दिख रहे स्ट्रक्चर्स भारतीय हैं। 15 जून की जो झड़प हुई थी, जो हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद भारत ने तेजी से बिल्डअप किया है, स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये जो गुलाबी स्ट्रक्चर्स हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे थे, वो स्ट्रक्चर्स दरअसल बंकर नहीं बल्कि संगर हैं। आपको ये भी बताते हैं कि संगर क्या है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत ने 16 से 22 जून के बीच ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। LAC के बेहद करीब ये संगर्स बनाए हैं। 16 से 22 जून के बीच गलवान वैली में भारत ने LAC के करीब बड़ी तादाद में ये संगर बनाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अब ये स्ट्रक्चर, ये बिल्डअप 15 से 22 जून, 15 जून को जो हिंसक झड़प हुई थी, जो क्लैश हुआ था भारतीय सैनिकों का चीनी सैनिकों के साथ, उसके बाद से ये बिल्डअप किया है। जबरदस्त तरीके से भारत ने बढ़ाया है। भारतीय सेना ने अस्थायी बंकर बनाए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं डिप्लॉयमेंट को काफी हद तक बढ़ा दिया है और तस्वीरों में जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो भारत के हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रमेश चंद्र पाढ़ी। हम उनसे बात करते हैं। जनरल पाढ़ी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हम आपके पास आए उससे बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। गलवान से चीन की सेना के पीछे हटने की खबर है। गलवान में चीन के ट्रूप्स की गाड़ियों में अब कमी नजर आ रही है। चीन की सेना के पीछे हटने की खबर है। आपको बता दें, बड़ी खबर, यानी गलवान से अब चीन के जो ट्रूप्स हैं, उनकी जो गाड़ियां थी, उनकी तादाद काफी कम नजर आ रही है। यानी चीन की सेना अब कहीं ना कहीं भारतीय सेना से डरती हुई नजर आ रही है। उनकी गाड़ियों में कमी नजर आ रही है, यानी जिनका कॉन्वॉय जबरदस्त तरीके से नजर आता था वो कम हुआ है। यानी चीन की सेना पीछे हट रही है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रमेश चंद्र पाढ़ी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है जनरल साहब, वो ये है कि चीनी सेना पीछे हट रही है। उनका जो गाड़ियां थी उसमें काफी कमी नजर आ रही है। पहले तो मैं इसी पे बात करना चाहूंगा। चीन अब कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि भारत अब वहां पर है और अब उसे पीछे हटने को मजबूर होना पड़ रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस हिसाब से अभी हम लोगों ने डट के उनके सामने में खड़े हैं, तो उनको समझ में जरूर आ गया है कि जो भारतीय सेना है ये उनके मुकाबला में हर क्षेत्र में काफी स्ट्रांग है। उनका मनोबल भी बहुत ऊंचा है। और हम लोग जिस हिसाब से उनको 15-16 जून में उनको सबक सिखाया और उनको समझ में भी आ चुकी है कि वहां पे गलवान घाटी में उनको काफी दिन तक रुक के रहना उतना आसान नहीं है। तो उन्होंने जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बना के रखे हुए हैं, काफी हेवी व्हीकल्स की हम लोग इस सैटेलाइट इमेज से देखा था और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स भी देखा था। तो शायद उनका शुरुआत में उनका इरादा यही था कि अगला जो सर्दी की मौसम आ रहा है तब तक उन्होंने वहां पे डट के जमेंगे। बट अभी उनको शायद समझ में आ गया है कि यहाँ पे डट के रहना संभव नहीं है। भारतीय सेना उनको कड़ी मुकाबला देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। मेजर जनरल पाढ़ी, जितना मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने सर्वे किया इन तमाम एरियाज के। आप बहुत भली भांति इस एरियाज को जानते हैं। अभी जो सैटेलाइट इमेजेस की बात हो रहे हैं, जो अमेरिकी स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने रिलीज किए हैं, उसमें कहा जा रहा था कि ये जो बिल्डअप एरिया है और ये जो डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है, जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, वो चीन के हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भारतीय सेना जो है वो पूरी मुस्तैदी से वहां जुटी हुई है और वो स्ट्रक्चर्स हमारे हैं। अभी तो जो हमने सैटेलाइट इमेजरी मैंने सारा देखा है, और सैटेलाइट इमेजरी में तो हमें ये नहीं, मैं पक्की तौर से नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी स्ट्रक्चर हमारा है, कौन सी स्ट्रक्चर चीन की सेना की है। बट सबसे जो पहले जो दिखाई दे रहा था उसमें काफी चीन सेना की जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही थी और उनकी रोड वगैरह दिखाई दे रही थी। बट हमारा भी जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उस एरिया में, और जो इंजीनियर रेजिमेंट्स है भारतीय सेना की, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, महीनों में उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी मेहनत की है और शायद उसी का भी ये फल हो सकता है। सर, जिस तरह से चीन को हमने अभी तक जाना है, चीन जो है उसकी फितरत ऐसी है कि वो धोखा देता रहता है। लेकिन इस बार जिस तरह से अब भारतीय सेना ने डिप्लॉयमेंट की है, जो हमारे हैवी व्हीकल्स हैं वो वहां पर उस एरिया में आ गए हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स बने, तो अब कहीं ना कहीं कड़ा जवाब देने की तैयारी है भारतीय सेना की तरफ से। बिल्कुल, भारतीय सेना हमेशा तैयार है कड़ी जवाब देने के लिए। अगर आप 62 भी लड़ाई के में देखें, भारतीय सेना ने कभी एक भी हमारा सैनिक पीछे हटा नहीं था, मतलब पीठ दिखा के वापस नहीं आया था। लास्ट मैन लास्ट बुलेट की जो हमारा सिद्धांत है उसको पूरी तरह पालन किया था। तो उनको भी अभी समझ में आ चुकी है कि भारतीय सेना ऐसे हटने वाला है नहीं।
और डट के खड़ी होने वाली है, और हम चीन से डरते भी नहीं है, और हमारा भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आगे कुछ पहले कमी थी, हमने उसको सर मैं 1 मिनट यहां आपको रोकना चाहूंगा। तो भारत चीन विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गलवान से चीनी सेना थोड़ी पीछे हट गई है। चाइनीज सेना ने गलवान से अपनी गाड़ियां पीछे हटा ली हैं, चीनी सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन चीन के कुछ टेंट अभी भी उस इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर सोमवार को मिले थे और पूर्वी लद्दाख में सभी जो संघर्ष बिंदु हैं उन पर गतिरोध को कम करेंगे, ये बात हुई थी। अब उसका कहीं ना कहीं असर होता नजर आ रहा है। चीनी सेना पीछे हटी है, गाड़ियां वहां से हटी हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स अभी भी वहां नजर आ रहे हैं। क्या समझा जाए सर? चीन की वैसे फितरत है, वो धोखे पे धोखे देता है, लेकिन अभी असर नजर आ रहा है। पहली बात मैं कहना चाहूंगा पंकज जी कि हमको चीन पे विश्वास नहीं है कि किया जा सकता। इस 15 जून के इंसिडेंट के बाद एक आपस में एक ट्रस्ट का डेफिसिट है। हमको उन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे। ये 15 तारीख को भी हमारी पहले बातचीत हुई थी कि वो विड्रॉ करेंगे, पीछे हटेंगे, और हमारी फौज वहाँ पर देखने गई थी। उसके बावजूद भी वहाँ पे उन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया और इतनी जान माल की हानि हुई। हमने भी बहुत अच्छा किया, हमने उनको काफ़ी उनके दांत खट्टे किए, परंतु बात यह है कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो बाकी पूरे बॉर्डर को देखा जाए तो ये एक गलवान नाला ही ऐसा था जहाँ पे उनकी LAC तक रोड नहीं थी, बाकी जगह पे। और हमने देखा है जब वो रोड बनाते हैं, एक पहले भी चूमर में उन्होंने ऐसी रोड बनाई थी LAC तक चेप्सी से, ऐसे ही कैंप खूब सारे लगाए थे, ऐसे ही फौज को किया था। हम भी वहाँ बैठे थे और वैसे ही कैंप लगा के बैठे थे जैसे इस गलवान वैली में भी, गलवान रिवर पे भी जैसे वो कैंप लगा के बैठे हैं। और ये हो सकता है 80 किलोमीटर जितनी, बिकॉज ये जो नदी है ये अक्साई चिन से आती है, और अक्साई चिन में भी काराकोरम पास के उस तरह, काराकोरम रेंज के उधर से आती है। तो उनको इस नदी से डर था कि हम शायद कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी रोड बनानी शुरू करी। जब हमारी रोड तैयार हुई तो उन्होंने बोला ये LAC पे रोड बनानी आवश्यक है, और इसके कारण जगह जगह पे उन्होंने कैंप लगाए। ऐसे ही कैंप उन्होंने आज से 5-7 साल पहले चूमर में लगाए, चूमर की तरफ लगाए थे और चेप्सी की तरफ लगाए थे, और हम ऐसी चीजें को नोट करते हैं और ध्यान रखते हैं। सो ये बात सही थी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बंदे अपने फौज के आगे लगाए जहां पर PP-14 पे उस दिन हमारी वारदात हुई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो कह रहे हैं हम विड्रॉ कर रहे हैं, रोड बनानी नहीं छोड़ रहे हैं, रोड वैसे ही बन रही है। नदी का उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया, नदी के ऊपर कई जगह पे ब्रिज बने हैं, तो वो छोड़ नहीं रहे हैं रोड बनानी। फौज को उन्होंने थोड़ा पीछे किया है, वो देखने की बातें हैं। हमको इस वक्त कोई चिंता की बात नहीं है, पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो कहाँ जाते हैं। जनरल पार्टी, भारत चौकन्ना इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो खबरें आ रही हैं कि चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं, उनकी गाड़ियां वहां से हट रही हैं, यानी वो क्लियर मैसेज है कि अब हम 1962 वाला भारत नहीं है। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, गाड़ी का मूवमेंट से हमें एक कंप्लीट पिक्चर है, बिकॉज हो सकता है उनके जो इक्विपमेंट थी उसका काम हो गया है, तो कुछ इंजीनियरिंग जैसे अर्थ मूविंग प्लांट्स वगैरह हो वो वापिस जाता है। बड़ी गाड़ियां हैं हैवी, उसमें अपना स्टोर को ऑनलोड करने के बाद वापस जाना है। तो कुछ जो मूवमेंट की हरकतें हैं ये पूरी, उससे हमें ये डिसाइड, ये इसमें से हम सोच नहीं सकते हैं कि उन्होंने पूरा पीछे मुड़ के जा रहे हैं, बिकॉज जो स्ट्रक्चर उन्होंने अभी तक बनाया है उसको तो तोड़े नहीं है, बंकर बनाए होंगे और ट्रेंचेस बनाए होंगे, हैवी इक्विपमेंट्स आई है, तो उन्होंने उनका आर्म्स एमुनेशन भी वहाँ पे स्टोरेज रखे होंगे। तो गाड़ी की मूवमेंट एक दिखाई दे रहा है कि हाँ जी, हमें ये भी हो सकता है धोखा देने के लिए गाड़ी मूवमेंट कुछ ज्यादा बढ़ा दिए हैं जी। तो सतर्क करना तो इस समय में बहुत जरूरी है। और जैसे हमें पता है कि चीन हमें बार बार धोखा दिया है, इस समय में भी धोखा दिया है, तो थोड़ा सा उसको सोच के हमें उसमें कोई डिसीजन लेना चाहिए और भी ऑब्जर्व करना चाहिए। हमें थोड़ी सी उनकी जितने भी गतिविधियां हैं उसमें और भी नजर रखनी चाहिए, और भी क्योंकि कुछ दिनों तक पता चल जाएगी कि उन्होंने कितने एक्टिविटीज किए हैं। जो भी देखिए, आपका जो रोड वगैरह बनी है वहाँ पे अभी काफी चौड़ा लग रहा है, अच्छा रोड दिखाई दे रहा है,
जिसके वजह से हेवी व्हीकल्स की मूवमेंट हो पा रही थी। बिल्कुल जनरल तो पार्टी, जनरल इसीलिए शर्मा, हमें- मैं आपके पास लौटूंगा। कल हमने जो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी उसमें एक 30 किलोमीटर दूर एलएसी से चाइनीज जो ट्रूप है वो एक कैमोफ्लेज जैसा नजर आ रहा था। उसको किस तरह से समझा जाए, वो क्या हो सकता है, उस बारे में भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं, मेजर जनरल रमेश चंद्र पाढ़ी हमारे साथ है। जनरल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 15 जून को जो क्लैश हुआ था भारतीय और चीनी सेना के बीच, उसके बाद भारतीय सेना बहुत सतर्क है। ऑपरेशन 60 डेज की बात हो रही है सर, इसको किस तरह से समझा जाए? देखिए, सतर्क रहने के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आजकल हमारा पास में जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम दिन रात उनकी हर एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे ये सैटेलाइट इमेजरी आपने दिखाया, ये हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी है जो 1 मीटर से भी कम छोटी ऑब्जेक्ट्स को उसमें से देख सकते हैं। ऐसे हमने रात का भी उनका कोई जो भी हरकतें हो रही है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजिंग थर्मल सेंसर्स, अदर सेंसर्स वगैरह, जो काफी दूसरे सेंसर्स की मदद से। तो हमें 24 आवर्स उनके ऊपर में जो सर्विलेंस अभी रखे हुए हैं, मतलब नॉट ओनली थ्रू आपका ऑप्टिकल सेंसर्स, यूजिंग अदर सेंसर्स, उसको जारी रखना पड़ेगा। और उन्होंने हमें धोखा देने के लिए हमेशा जरूर कोशिश करेंगे जी। और हमें उनका धोखे में नहीं आना है। तो कुछ हरकतें हो रही है, उसको एक साथ में तुरंत हम उसमें कोई निर्णय में नहीं पहुंचना है कि भाई ये लोग वापिस चले जाएंगे। ये हो सकता है कि थोड़ी देर वापिस जाके फिर वापिस आ सकते हैं, जब तक उनका पूरा एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं कर देते हैं। और वहां पे मतलब हम लोगों का बीच में बात होने के बाद एंड फाइनली एग्री की ठीक है, हमें यहाँ पे हमें और कब्जा नहीं रखेंगे, तो वो समय अभी शायद थोड़ी सी और समय लगेगी। बट एक बात जरूर है कि चीन को समझ में आ चुकी है कि अभी वो भारत नहीं रही है, भारत बदल चुकी है। और भारत की सेना, भारत की सरकार, भारत की जनता, ये सब पूरे एक साथ में खड़े हैं। तो हमें उन्होंने जो पहले सोच रहे थे कि भारत कमजोर है जी, वो नहीं है। जनरल पार्टी, जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, उन तस्वीरों में हम देख रहे हैं हैवी डिप्लॉयमेंट है, पूर्वी लद्दाख का जो एरिया है, गलवान वाला जो एरिया है, और जबरदस्त तरीके से एयर सर्विलांस हो रहा है। तमाम चिनूक और जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं वो आसमान में मंडराते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्लैरिटी है अब सेना को कि फ्री हैंड है उनके पास। तो ये सर, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात तो जरूर है, क्योंकि 15-16 के बाद में तो परिस्थिति में काफी बदलाव आ चुकी है, सतर्कता बढ़ गई है। हमारा जो सेना की जो भी वहाँ पे पेट्रोलिंग, सर्विलेंस, हर एक्टिविटीज की उसमें काफी उसमें स्पीड बढ़ी हुई है। तो डेफिनेटली वी आर इन ए बेटर पोजीशन टू फेस द चाइनीज। जैसे पहले वाली हिसाब नहीं रहा। पहले तो हम लोगों ने थोड़ी सी विश्वास भी करते थे कि चाइनीज हमें धोखा नहीं देंगे। एक बार वो कहते हैं ना कि एक बार धोखा खाने के बाद तो आदमी और भी ज्यादा ये हो जाता है। तो हमें इसलिए कोई डरने का नहीं है और अच्छी बात है। और हमारा हर चीजों तरफ से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जितने भी रिसोर्सेस है, उसके साथ में हमारा CAPF, ITBP वगैरह जितना भी रिसोर्सेस है, पूरे फुल डिप्लॉयमेंट है। अदर गवर्नमेंट एजेंसीज है, हमारा जो एक्सपर्टीज है दूसरे सब्जेक्ट्स में, वो भी लगे हुए हैं सरकार के साथ में कंटिन्यूअसली। बॉर्डर की हर चेंजेस, हर मिनट के जो भी कुछ बिल्कुल सर, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और उसका नतीजा भी हमें देखने को मिल रहा है कि चीनी सेना जो है वो पीछे हट रही है। जो जानकारी मिल रही है, उनके ट्रक्स, उनकी गाड़ियां धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रमेश चंद्र पाढ़ी हमसे बात करने के लिए, इंडिया टीवी से बात करने के लिए सर। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, ब्रेक के बाद इस वक्त की हेडलाइंस के साथ लौटते हैं।